अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू नाज़िल लाइफस्टाइल। आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपना दिन का आगाज़ आटा गूंदने से। जब मैं किचन में आई तो देखा फ्रिज ओपन की, आटा नहीं था और दोपहर को रोटियाँ बनानी थी। और क्योंकि आटे को ज़रा टाइम चाहिए होता है रेस्ट करके, क्योंकि मेरे से फ़ौरन आटा जौन सा है गूंद के रोटी नहीं बनाई जाती। मैंने ये आटे को गोश्त दे के सेपरेट रख दिया था और जब तक मेरा आटा ज़रा सेट होता है तो मैं उतनी देर में मैं का बाकी काम को मैं ज़रा देख लेती हूँ। और बाकी काम देखने के साथ साथ आज मैं आपको सारी रूटीन बताऊँगी कि मैं सारा दिन अपनी दिन में क्या क्या करती हूँ और कैसे कैसे करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ एक एज़ आ मदर। और आप लोगों को जौन सा है वॉशिंग मशीन तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही होती है, लेकिन उसको लगाना क्योंकि यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे छोटे जब होते हैं वो बस चेंज करना और सारा टाइम को करना। मैंने फिर यहाँ पे सेपरेट किए कपड़े, जो वाइट कपड़े थे वो मैंने सेपरेट किए, कलर कपड़े सेपरेट किए, ब्लैक कपड़े सेपरेट किए, क्योंकि इन सब को सेपरेट करने के बाद मैंने मशीन को ऑन कर दिया। और आज जो मैं आप लोगों के साथ एक फुल अथेंटिक और बहुत अच्छे हाशमेदार मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी सेंड कर रही हूँ। जिनको अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि उनका खाना हज़म नहीं होता, ये आप वाटर पिएं। आप यकीन करें कि आप लोग के खाना आप लोगों का फ़ौरन ही जिसे कहते हैं हज़म हो जाएगा। आप लोग बेशक तुसी पत्थर भी खाओगे ना तो वो भी हज़म हो जाएगा। नहीं जस्ट जोक मेरे कहने देते पत्थर खा के ना पी लेना, बाद जो हज़म ही ना होता फिर। इसमें आपने अनारदाना डालना है, अनारदाना, दालचीनी और इलायची और सौंफ, ये आपने डालनी है। और ये सौंफ भी आपको पता है और ये बहुत अथेंटिक होती है आपके गट्स को साफ़ करने के लिए और आपके बहुत ज़्यादा हज़म करने के लिए आपके खाने को। और आपने इसको बनाने के लिए और इसमें पुदीना भी डलता है। आपने 5 ग्लास वाटर लेना है, उसके अंदर ये आपने ये डाल देना है। और डालने के बाद आपने इसको जौन सा उबालना है और इसके अंदर पुदीना भी डलेगा। और ये मैं आगे आप देखिएगा मैं पुदीना भी डालूँगी। पुदीने को जौन सा है वो आपके बड़ी मिंट का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये आपने डालने के बाद आपने इसको पकाना है और इतना पकाना है कि जैसे आपने 5 ग्लास वाटर डाला था, वो जो आपने 5 ग्लास पानी डाला था वो रिड्यूस होके 3 ग्लास रह जाए। और ये आगे मैंने ग्रीन चटनी बनानी थी। ये मैंने इसके सिंपल थी, इसके अंदर मैंने सिर्फ पुदीना, धनिया और मिंट डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर दिया और नमक डाल के। और ग्राइंड करने के ये मेरी एक चटनी तैयार हो गई थी। और ये देखिएगा इसको, और इसका कलर एज़ इट इज़ रखने के लिए कि इसका कलर ग्रीन ही रहे, इसके अंदर आपने योगर्ट डालना है। उसके ग्राइंड करने के बाद आपने इसके अंदर योगर्ट डालना है और आप इसको महीने तक भी फ्रीज़ करके यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए मैंने इसके अंदर दही डाल दिया था और आप ये देखिएगा इसका एज़ इट इज़ कलर ही रहेगा। और ये भी बहुत ज़्यादा, ये दही के अंदर आप बस थोड़ा सा इसको निकाल के आप इसको दही के अंदर मिक्स करके हर जो सालन है उसके साथ आप खा सकते हैं। और ये मैंने अपना आटा जौन सा है, ये देखिए ये मेरी लुक है फाइनल। ये मैंने आटे को गूंद के और अब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज में रखने के बाद और मेरे ये वाले कपड़े ड्राई हो गए थे, इनको मैंने तय करने के बाद इनको कबर्ड्स में रखा। और ये मैंने थर्मस मंगवाया था, ये मैंने अमेज़ोन से। ये बहुत अच्छा थर्मस है, इसमें वाटर जौन सा है बहुत देर गर्म रहता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। वरना मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं तो मुझे नहीं अच्छे लगे। ये बहुत ये अल्फ़ी वालों का है लेकिन बहुत ठंडी है। ये मैंने जो पानी बनाया था, ये मैंने पानी आप लोगों को दिखा रही हूँ और मैंने पिया था, बहुत मज़े का बना था। और ये अब मैं साथ साथ रात के खाने की भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। ये मैंने आज मूंगी और मसूर की दाल बनाई थी। और मसूर की दाल बनाने के लिए आपको आइडिया होगा, बहुत इजीली और क्विक रेसिपी है। इसमें नमक, ये चिकन पाउडर और बाकी नमक, मिर्च और हल्दी और गरम मसाला, और ये आप लोगों ने बस डाल के इसको आपने रख दें। इसके अंदर टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के जब ये अच्छी तरह गल जाएगी
और ये जब अच्छी तरह गल जाएगी बाद में आपने इसको तड़का लगा देना है। और ये जो मैंने आप लोगों को लास्ट अपनी वीडियो में चने दिखाए थे, ये मैंने चने को उबाल लिया था। ये देखिए मैंने पैकेट्स बना के अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। आप पुलाव बनाएं, चना चाट बनाएं और फ़ौरन और क्विक आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। और मेहमान आए और जो मर्ज़ी आए आप फ़ौरन इसको निकालें और डीफ्रोस्ट करें और इसकी क्विक जो सी है वो रेसिपी तैयार करके मेहमानों को मज़े मज़े से खिलाएं। और बाकी जो उनसे है ये इनको भी आप स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। उसके अलावा आप इसके साथ और पुलाव भी बना सकते हैं। पुलाव के लिए भी मैंने बड़ा पैकेट मैंने पुलाव के लिए किया था और मैंने इसके 4 पैकेट्स बना के मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। ये फिर मैं भाग भाग के मैंने ग्रैंड मॉल गई जो मेरे नियरेस्ट बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, नियर बाय है। और मैं यहाँ पे गई और देखें बाहर का कमाल है जी, वेदर बहुत ज़बरदस्त होया है दुबई का। तो इससे पहले कि ग्रैंड मॉल बंद हो जाए मैं भागी भागी गई क्योंकि ग्रैंड मॉल बस बंद होने वाला था। क्योंकि मुझे एंड टाइम पे मुझे याद आया था कि उफ बच्चों के लिए तो सुबह के लिए ब्रेड ही नहीं है। तो फिर मैं फ़ौरन भागी हुई गई और मैंने जाके ब्रेड ली। मुझे ब्रेड मिल नहीं रही थी जो मेरे बच्चे खाते हैं, तो मैं वो खा रही थी। और ये देखें यहाँ पे बहुत लुक लाइक यम्मी, बहुत टेस्टी यहाँ पे डिज़र्ट्स हैं। और ये डोनट्स भी थे, तो मैंने यहाँ से बच्चों के लिए भी डोनट्स लिए। और ये फिर मैं अपने लिए बिस्किट्स देख रही थी जो मुझे बिस्किट एज़ यूजुअल वो यहाँ से नहीं मिले। फिर मैंने बेटे के लिए टिक टैक ली जो मेरा बेटा बड़े शौक़ से खाता है, उसके लिए फिर मैं भागी भागी क्योंकि बस काउंटर क्लोज़ होने वाले थे और मैं भागती हुई बस अपनी वो कर रही थी। और देख रही थी कि कोई और चीज़ जो नई ज़ेन में शायद में भी वो मुझे आ जाए। यहाँ पे मैंने बिल करवाया और बिल करवाने के बाद फिर मैं ऊपर गई। मुझे थोड़ा सा ऊपर भी काम था, मैंने ऊपर से कोई चीज़ देखनी थी लेकिन वो तो मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ ग्रैंड मॉल में प्रमोशन लगी हुई है कि आप जौन सा कि अगर 50 दिरहम की शॉपिंग करते हैं तो 50 दिरहम के साथ आपको एक वाउचर मिलेगा। और अगर 100 की करते हैं तो आपको 2 वाउचर मिलेंगे जो आपने फिल अप करके आपने उनके बॉक्स में डालने होते हैं। और आप कुरानदाजी में कोई भी ऐसा चीज़ें जौन सी होती है वो ढूंढ सकते हैं। ये मुझे याद आया बाद में, ओहो मेरे हस्बैंड की भी तो ब्रेड नहीं थी। फिर मैं भागी गई, फिर मैंने ब्रेड ली और ब्रेड ला के फिर मैंने दोबारा काउंटर पे आई और मैंने ये किया, उनका बिल पे किया। और आप ये देखें ये गाड़ी आपको कुरानदाजी में निकल सकती है लेकिन बट मैं जिन्नी दफ़ा भी पाया है कि सौ रब दी मेरा कभी नहीं निकलिया। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। बाय बाय।